Hi guys, post market update for 24th of August 2023। आज जैसा कल डिस्कस किया था कि प्रॉप की जो आदत है मार्केट में पोजीशन पुट की शॉर्ट की वो लेके गए थे और उन्होंने खुलते ही उसको रिवर्स करा, 19,500 की पुट बाय करी और वन वे मार्केट चंद्रयान टेक ऑफ नहीं हुआ था, लैंड हुआ था। तो टेक ऑफ के टाइम पे जब मार्केट गैप अप हो सकती है तो लैंड के टाइम पे मार्केट नीचे भी आ सकती है। सो व्हाट फॉर टुमारो इज़, कल के लिए एफआईआईज़ ने फ्यूचर में कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं करी है और आपको एनएसई की वेबसाइट पे बहुत तगड़ी बाइंग दिख रही होगी ईडीआईज़ की और एफआईआईज़ की। दैट शुड बी एक्चुअली इग्नोर्ड, और वो इग्नोर इसलिए करनी चाहिए बिकॉज कोफोर्ज और मनापुरम में ब्लॉक डील हुई थी। जो ऑप्शंस में एफआईआई का डेटा अभी भी बेयरिश है और सिर्फ अगर शॉर्ट की पोजीशन देखी जाए ऑप्शंस में तो उनकी माइनर से ही पुट शॉर्ट हल्की सी ज़्यादा है, बट दे हैव डबल पुट बाय। सो व्हाट हैपन्स ऑन फ्राइडे इज़ मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो बायलेटरल डे होता है, वहाँ पे दोनों साइड की पोजीशंस बनती हैं। तो पुट बाय ज़्यादा है तो पुट के लिए मार्केट नीचे जाएगी, उस टाइम पे कॉल बाय करके उसको एवरेज भी किया जाएगा तो मार्केट वहाँ से ऊपर भी आ सकती है। बट मेजरली मार्केट में नेगेटिव ही है मार्केट, बिकॉज मार्केट वापस अपनी ट्रेंड लाइन पे आ गई है 20,000 वाली। अगर आप उसको कनेक्ट करोगे नीचे तो उसके नीचे आज की क्लोजिंग हुई है। पी बी रेशियो अभी भी ओवरबॉट है। वो मेरे बहुत बड़े टारगेट्स हैं 17,000 to 18,000 के बीच में, तो वो देखते हैं कब आएगा। बट मार्केट में अभी पैनिक है, इंटरनली पैनिक है जो दिखाई नहीं दे रहा। जो आज इतना बड़ा गैप अप के बाद लोग बुलिश हुए थे, सबको मार्केट ने धोया है। 50 पॉइंट नीचे करके उन्होंने एवरेज करा होगा, फिर 19,500 पे एवरेज करा होगा, फिर 19,450 पे एवरेज करा होगा, 400 पे, सबको ज़ीरो कर दिया। सो माय सजेशन इज़ कि आप मंदी की तरफ ही रहिए जितना हो सके, और रिस्क मैनेज करके, फुल बल्क में नहीं, थोड़े थोड़े लॉट्स कर करके आप उसको एवरेज कर सकते हैं। अगर मार्केट में आपने शॉर्ट करा है, मार्केट अप जाती है तो आप उसको एवरेज करिए, बिकॉज मार्केट ने जो अप मूव दिया है वो ख़त्म तो हो ही चुका है और नीचे की जाने की तैयारी फुल मोड पे है। बिकॉज जब मार्केट में एफआईआईज़ शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो शॉर्ट पोजीशन बनाने का मतलब, ऑप्शन शॉर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन शॉर्ट्स में ये होता है कि सपोज़ उन्होंने 19,400 की कॉल शॉर्ट करी जो वो पूरे हफ्ते से कैरी कर रहे थे, तो उनका ये टारगेट होता है कि वो ज़ीरो पे एक्सपायर हो। बट इफ़ दे बाय 19,400 पुट तो उनका 5 रुपये का 50 रुपये करने का टारगेट होता है। मींस मतलब उनका मल्टी बैगर रिटर्न लेने का उसमें टारगेट होता है, जो इस टाइम पे पुट बाय डबल क्वांटिटी में है। सो बी कॉशियस। अगर आपको तेज़ी ही पसंद है तो बी कॉशियस, सारा पैसा मत डालो, एसआईपी मोड में डालो। बट मार्केट कभी भी नीचे बहुत गंदी गिर सकती है बिकॉज देयर इज़ नो पॉजिटिव न्यूज़। और कल आ रहे हैं हमारे जैक्सन होल में मिस्टर पावल, और पिछले साल उन्होंने मार्केट को, जब वो इसी टाइम पे पिछले साल जैक्सन होल में आए थे तो उन्होंने 17,800 से मार्केट 16,800 पहुंचा दी थी एक महीने के अंदर। तो बी वेरी कॉशियस, बिकॉज वो जब अपना मुँह खोलते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन अब आपने आरबीआई का भी, इंडिया का भी देखा होगा, जो 7.44 पे आया था, मल्टी मंथ हाई पे आया था। तो इन्फ्लेशन अब पूरे ज़ोर से वापस आने की तैयारी है, DXY भी ऊपर है। तो मार्केट में कोई भी पॉजिटिव फैक्टर जो डेटा पॉइंट होता है वो अवेलेबल नहीं है। फिर भी मार्केट अगर ऊपर चली जाए तो बी ऑन द सेल ऑन राइज साइड। थैंक यू सर।